नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करते हैं जल उपभोक्ता संगम 192 आरडी की, तो हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं किसान नेता श्रीमान सवाई सिंह जी। और अगर बात करें 52 एसएसबी की, तो यहाँ की वर्तमान ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी जिस प्रकार खेतू देवी इनकी धर्मपत्नी है चौधरी, तो उनके पास अध्यक्ष पद है। तो मतलब जिस प्रकार बात करें किसानों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी इनके परिवार पे है, तो आज बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं की और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई। और अगर बात करें समाज सेवा के तौर में ये हमेशा लोगों के बीच में तत्पर रहते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है इनका, जानेंगे आज। तो सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल ने। और मेरा राजनीतिक परिचय कुछ भी नहीं है, मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को 25 साल हो गए किसानों के साथ मैं एकमुश्त जुड़ा हुआ रहता हूँ। एनी टाइम मेरे को मुसीबतें आई शिक्षा के बारे में, तो मैं धक्का खाते खाते मैंने स्कूल की समस्या में स्कूल खोला है। तो अभी गरीब किसान है, यहाँ हमारे नज़दीक 25 किलोमीटर एरिया में कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है, तो हम बूंद बूंद करके किसानों के बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। 15-20 बच्चे ऐसे हैं, उनकी कोई फीस वगैरह देने वाला नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा का आभार आगे बढ़ाना पहला लक्ष्य हमारा धर्म का ये है। कोई भी ना जात है, ना पात है, ना बात है, किसान है। और दूसरा हमारा लक्ष्य ये है, हमको खाद बीज की समस्या आती थी, तब हमने दिक्कतें आती थी, धक्का खाते थे, घूमते थे, फिरते, तब हमने धीरे धीरे ये सोसाइटी का गठन कराया था 2013 में। और ये 500 रुपये लेके सोसाइटी बनाई थी, 7 लाख रुपये लगा के। उसके बाद कुछ शेयर जमा करके धीरे धीरे हम इफ्को में गए। तो वहाँ जयपुर सहकार भवन में कई बार गोते खाते खाते 3 साल लगा था। 3 साल के बाद हमको इफ्को में मेंबर गठित किया। उनके बाद हमने लाइसेंस वगैरह लेके इफ्को की यूरिया और डीएपी लोगों को देनी शुरू की। तो आज के दिन 265-66 रुपये में यूरिया हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। साल में 40 गाड़ी यूरिया है, बीज है, दवाई है, सब इफ्को से धराते हैं। तो एक किसानों को लाभ देना। दूसरा पानी है, तो पानी की समस्या हमेशा रहती है। तो यहाँ टेल एरिया है, तो हमारी ये समस्या तो ठेठू रहती है, कंधे पे रहती है, और हम इनको समस्याओं को समाधान करते रहते हैं, संभालते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमारी मेन मांग ये है, इस एरिया में किसानों से जुड़ने का मकसद ये है कि जो किसान है, जो काश्तकार है, वो हमको कभी न कभी लाभ देंगे ज़रूर। तो वही अनुभव रखते हैं, राजनीति में और कोई नहीं रखते। अभी वो मन चाहेंगे तो हम कभी, हमारा जो लेख लिखा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और यही समस्या है जो हमारी शिक्षा की मेन आपूर्ति शिक्षा की आ रही, जितनी हमको पानी की नहीं आ रही। तो हमारा एरिया बिल्कुल बैकवर्ड जा रहा है। यहाँ 200 बच्चे हैं, उसमें से अभी 100 बच्चे आ रहे हैं। तो यही हमारी समस्या। सबसे बड़ी अगर समस्या कहें तो सिंचाई पानी की है और एक शिक्षा की है। लेकिन आपने एक समाज सेवा के रूप में जिस प्रकार जो एक निजी संस्था खोल के, और जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे उनको शिक्षा में लाना, और वो भी एक निःशुल्क 20 बच्चों को आपने जैसे एक शिक्षा से जोड़ा है, उनका भविष्य सुधारने का एक लक्ष्य लिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े रहे हो। तो कैसे विचारों में कैसा आया आपके? विचार हम यूँ आया, धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आज़ादी के टाइम ये हुआ था, हमने पढ़ा था, तो गांधी जी ने ऐसे मेहनत की थी। उसके बाद कई ऐसी दिक्कतें आती रही, जो कांग्रेस थी या बीजेपी थी, उस सरकार में हमेशा आती रही। तो उस तरीके से हम संघर्ष करेंगे तो हमारा एरिया आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा धर्म बढ़ेगा। हमारे आगे जाते कौन सी पीढ़ी में आगे सुधरेगा पता नहीं है। हमको मेहनत करना, आगे डटे रहना है ना। राजनीतिक में आगे अब किसान चाहेंगे, लोग चाहेंगे तो हम हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। युद्ध लड़के हम नहीं होंगे। तो हमारा ये परिचय, और कोई नहीं। आपका कहना यही है कि अगर उपभोक्ता संघ में अध्यक्ष बनाया तो लोगों ने मेरे को निर्विरोध बनाया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई तो निर्विरोध बनाई है। अभी 3 बार इलेक्शन हो गए, हमारा कोई इलेक्शन नहीं हुआ, निर्विरोध लोगों ने माला डाली है। तो हम सेवा में आगे रहते हैं हमेशा, कोई विरोध रहते नहीं, जाति पाति कुछ करते नहीं, बस। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार आपने हमेशा किसानों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल नवाचार करने का प्रयास किया। लेकिन हमने बात करेंगे सवाई सिंह जी कि खेती के साथ साथ किसान कहीं ना कहीं, अगर बात करें, परंपरागत खेती पे निर्भर है। नवाचार क्या किया जाना चाहिए? नवाचार ऐसे है कि धरती के अंदर जो पानी है वो खरा है, मीठा पानी कम है, तो इसके लिए बागवानी करनी ज़रूरी है। खजूर की अगर ये धीरे धीरे 100 पौधे लगाए तो बागवानी बन जाती है, तो वो हमारे जो पानी ना आए तो हम इस गुजारा कर सकते हैं।
तो हमारा ये लक्ष्य है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 पौधे खजूर लगाए तो हमारा एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा और रोज़गार भी यहीं बन जाएगा। और जो ये पानी ज़मीन के अंदर 500 फुट के अंदर गैस वाला पानी है वो खजूर बहुत मानती है और नहर के पानी की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये कश्मीर बन सकता है अगर 50-50 पौधे 100 पौधे हर आदमी अगर लगवा दे। पहले हम रहते थे पेड़ पौधा कोई था नहीं तो लोगों ने संघर्ष किया, हर लोगों ने संघर्ष किया, वन विभाग ने भी किया, गवर्नमेंट ने और किसानों खुद ने संघर्ष किया तो आज जंगल में मंगल हो गया, पूरा हरा भरा हो गया। तो इसी तरह ये अगर खेती खजूर की शुरू करे तो हम मालो माल और बागवानी बन जाते, कोई प्रकार की दिक्कत ना आती और कोई ये 100 साल तक इनकम रहेगी खजूर की पेड़ की। यानी कि एक साथ अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो वो धीरे धीरे पौधों की वृद्धि करके और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अच्छे उत्पादन बन जाएगी। एक 5 पौधे लगाएंगे ना, 5 पौधे से 50 पौधे बन जाएंगे। खजूर के पेड़ से पेड़ बनता है तो अपने आप वो इनकम बढ़ती जाएगी पशुधन की तरह। तो ये एक हमारा रोजगार बन सकता है, हमारे दिमाग के अंदर ये सोच है। एक बात करेंगे, आपकी ग्राम पंचायत है शास्त्री नगर, काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है। अभी जैसे बात करेंगे कि पंचायतों का पुनर्गठन होना है तो आपके आसार में अगर देखें पंचायती राज को तो किस नज़र से देखते हैं? हमारा एक रेवेन्यू गांव बना है बाड़ा में से, उसका नाम है सैनिक नगर। तो ये सबके विष में पड़ता है तो ये अगर ग्राम पंचायत बन जाए तो हमारे लोगों के सबके विष में हो जाए। तो यहाँ पुलिस थाना भी 192 बन गया, चौकी, हॉस्पिटल भी बन गया, अब एक स्कूल बन जाए और ये पंचायती राज हमारे 20 में हो जाता सब किसानों की तो 15-15 किलोमीटर एरिया पूरा डेवलपमेंट हो जाता हमारा। तो ये सोच है हमारा। एक सैनिक नगर जो रेवेन्यू गांव बना है बाड़ा में से, वो अलग से अगर पंचायत नवी गठित हो जाए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाए एरिया। तो आप जैसे शिक्षा से जुड़े हुए हो, यहाँ के लोगों को जैसे शिक्षा की तरफ आपने आकर्षित किया, आपने बताया जो बच्चे सक्षम नहीं है शिक्षा में, जिनकी पारिवारिक स्थिति मूलभूत रूप से नहीं जुड़ पाते, उनको आपने निःशुल्क शिक्षा देने का जो विचार है वो कैसे दिमाग में आया? वो आ गया जो हम जो कमाई करते हैं तो हमारे साल में 5 लाख की इनकम होती है तो उसमें 5% बच्चा के साल के 1 लाख रुपए धर्म के नाते जो हमारी शिक्षा को ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो किसान भाई आगे बढ़ेंगे उसी तौर पर हम 5% निकाल के उस शिक्षा में लगा रहे। तो हम ये सोचते हैं हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। तो सवाई सिंह जी, बिल्कुल आप एक उत्तम विचार रखते हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? लोगों को ये है हमारा आशीर्वाद चाहिए, किसान भाइयों को सबको हमारी ये आशीर्वाद, बस आशीर्वाद हो जाए बढ़िया अच्छा है, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। राजनीतिक है तो कभी किसी का लिखा है तो किसान चाहेंगे हमारे भाई तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता चाहेगी तो आने वाले टाइम में आप एक पंचायती राज में भी अपनी बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब अगर जनता चाहेगी तो तैयार रहेंगे, नहीं हम नहीं रहेंगे, नज़दीक नहीं है, फॉर्म भर के हम आगे नहीं आएंगे। ये लक्ष्य हमारा यही है। जैसे निर्विरोध आप ग्राम सेवा सहकारी समिति और जैसे जल उपभोक्ता संगम रहे तो वैसे जनता के जो हैं कि मूड में तो जनता के मूड में है, हमको जनता चाहेगी तो हम आगे आएंगे, नहीं तो हम सेवा में तो आगे रहेंगे। बस यही लक्ष्य है। राजनीतिक में तो जनता चाहेगी तो ही आगे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सवाई सिंह जी का यही कहना है कि अगर जनता चाहेगी तो ये पंचायती राज में भी अपना भाग्य आजमाएंगे, लेकिन समाज सेवा वो इसी तरह से आगे बढ़ेगी, इसी तरह से ही आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने देंगे। जितने तक हमारा जिंदा रहेंगे, जितने तक शिक्षा को तो आगे ही रखेंगे। हमारा प्रत्येक गाँव भणियाना है तो हमारे गाँव में जो खरता राम जी थे, अभी नाम से जानते हैं लोग, तो उन्होंने ऐसे संघर्ष किया तब हमारा गाँव आज कॉलेज में लगा, जिले से आगे चला गया। एक ग्राम पंचायत होते भी जिले से आगे चला गया। तो वो खरता राम जी की नाम, उनके गुण सुन के हम भी उस रफ्तार में चला रहे। ये लक्ष्य हमारा। उनकी जो सीख थी, सीख थी और उसी पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर वही प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई और गांव को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, गेहूं और चक्कर बांटे, शिक्षा को ऐसे स्कूल बनाई, धीरे धीरे शिक्षा करी। तो वही लक्ष्य हमने पैर पसारे, तो उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किन्हीं के आदर्शों पे चल के एक लोगों की सेवा करने का जो भाव है वो आपके अंदर जागरूक, बस वही जागरूक है और कोई नहीं। हमारे जो पुराने प्रतीक थे तो हमने जो जन्म से देखे पढ़े थे तो हमारे वो बूढ़े करते थे ना, वही गुण हमने आगे अपनाए कि हमारे गांव का इतना विकास हुआ उन लोगों ने किया। तो इस यहाँ हमारा नया गांव गठित हो रहा है
तो हमने उसी तरह से अभ्यास शुरू कर दिया 20 साल के अंदर। तो वही हमारा रहा है। तो ये थे हमारे साथ सवाई सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि ये हमेशा समाज सेवा के साथ जुड़े रहते हैं और आगे भी इनका यही कहना है कि पंचायती राज में अगर जनता ने चाहा तो ये सरपंची का चुनाव लड़के भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो सवाई सिंह जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर।